स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो पानी का पतला सा रास्ता है ना, ये मालई पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा के बीच में है। और ये दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है। ये इंडियन और पैसिफिक ओशंस को जोड़ता है, जैसे ग्लोबल ट्रेड के लिए एक मैरीटाइम सुपर हाईवे हो। इस इंपॉर्टेंट वाटरवे से बहुत सारा सामान आता जाता है, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज, जिसकी वजह से ये दुनिया भर के देशों के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन बन गया है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने सदियों से एम्पायर्स और नेशंस की डेस्टिनी को शेप किया है। पुराने जमाने के स्पाइस रूट्स से लेकर आज के शिपिंग लेन्स तक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ने इतिहास को बदलते देखा है। लेकिन इस मैरीटाइम आर्टरी में चुनौतियां भी हैं। जिन फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इतना इंपॉर्टेंट है, वही इसकी वल्नरेबिलिटीज का कारण भी है। स्ट्रेट का नैरो होना और कुछ जगहों पर इसका शैलो डेप्थ नेविगेशन को मुश्किल बनाता है, खासकर बड़े बड़े कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स के लिए जो इसके पानी से गुजरते हैं। इन सब फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक कॉम्प्लेक्स और पोटेंशियली पेरिलस मैरीटाइम पैसेज बन जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का इतिहास ट्रेड और कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। सदियों से ये मैरीटाइम पैसेज पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला कॉमर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रास्ता रहा है। पुराने सी फेयरर्स तारों की मदद से रास्ता देखते हुए खतरनाक पानी को चीरते हुए इस स्ट्रेट से स्पाइसेस, सिल्क्स और दूसरे प्रीशियस कमोडिटीज को लेकर जाते थे। इस स्ट्रेट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ने पावरफुल एम्पायर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसकी वजह से यहां डोमिनेंस और राइवलरी का दौर शुरू हुआ। श्रीविजया एम्पायर, जिसका सेंटर सुमात्रा में था, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के मैरीटाइम ट्रेड राउट्स को कंट्रोल करके पावरफुल बना। बाद में यह स्ट्रेट यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के लिए एक बैटल ग्राउंड बन गया, जो लुक्रेटिव ट्रेड राउट्स पर कब्जा करना चाहते थे। पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश सभी इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और शिफ्टिंग अलायंसेस का दौर शुरू हुआ। ये हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की एंड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं, एक ऐसी इंपॉर्टेंस जो आज भी इस रीजन के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करती है। पायरेसी, जो समुद्र में सदियों से चली आ रही है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को भी प्रभावित करती रही है। स्ट्रेट का नैरो होना, इसके हैवी ट्रैफिक और इसके कोस्ट लाइंस पर छिपने की जगहों की बड़ी संख्या पायरेट्स के लिए यह जगह काम करने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। हालांकि बढ़ती पेट्रोल्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वजह से पायरेसी में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक खतरा बनी हुई है। आज के पायरेट्स अक्सर हेविली आर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स होते हैं, जो कार्गो शिप्स, फिशिंग वेसल्स और यहां तक कि पैसेंजर बोट्स को भी अपना निशाना बनाते हैं। ये सी फेयरर्स की जिंदगी और मैरीटाइम ट्रेड की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। पायरेसी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट्स भी आयच जाते हैं, शिपिंग स्केड्यूल्स में देरी होती है और वैल्यूएबल कार्गो का नुकसान होता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में पायरेसी से लड़ने के लिए हमें एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें लिटरल स्टेट्स द्वारा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, इंप्रूव्ड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और पायरेसी के रूट कॉजेज को एड्रेस करने के लिए प्रयास शामिल हैं, जैसे कि कोस्टल कम्युनिटीज में पॉवर्टी और लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की इकोलॉजिकल हेल्थ को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मुख्य रूप से मैरीटाइम ट्रैफिक की बड़ी मात्रा की वजह से होती है, जो इसके पानी से गुजरती है। ऑयल स्पिल्स, जो ऐसे बिजी शिपिंग लेन में एक लगातार खतरा बने रहते हैं, मरीन इकोसिस्टम्स के लिए एक बड़ा खतरा है। स्ट्रेट में किसी मेजर ऑयल स्पिल के परिणाम बहुत भयानक होंगे, जिससे मरीन लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कोस्ट लाइन्स प्रदूषित हो जाएंगे और कोस्टल कम्युनिटीज की आजीविका प्रभावित होगी। ऑयल स्पिल्स के अलावा शिप्स से बैलेस्ट वाटर का डिस्चार्ज भी एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा खतरा है। बैलेस्ट वाटर जो शिप्स में स्टेबिलिटी के लिए भरा जाता है, उसमें अक्सर इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं, जो नाजुक मरीन इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मरीन मैमल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइग्रेटरी रूट है, जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे इरावाडी डॉल्फिन और डुगोंग भी शामिल हैं। बढ़ता शिपिंग ट्रैफिक और नॉइज पोल्यूशन इन पहले से ही वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए खतरा है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तक ही सीमित नहीं है। यह इंपॉर्टेंट वाटरवे एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के बीच में स्थित है, जहां रीजनल पावर्स और ग्लोबल प्लेयर्स आते हैं,
चीन, जो अपने एनर्जी इंपोर्ट्स और ट्रेड के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाका पर काफी हद तक निर्भर है, इस स्ट्रेट को एक क्रिटिकल मैरिटाइम लाइफलाइन के रूप में देखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका ध्यान इंटरनेशनल वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बनाए रखने पर है, स्ट्रेट ऑफ मलाका की सिक्योरिटी में भी काफी रुचि रखता है। रुचि का यह संगम इस रीजन में पावर का एक नाजुक संतुलन बनाता है, जहां देश कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स को नेविगेट करते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका कोऑपरेशन और कंपटीशन के लिए एक फोकल पॉइंट के रूप में काम करता है, जो ग्लोबल सिक्योरिटी के इंटरकनेक्टेड नेचर और मैरिटाइम चैलेंजेस को एड्रेस करने में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के महत्व को दर्शाता है। सेक्शन 6, The ever-present threat of collisions. स्ट्रेट ऑफ मलाका की जोनाटा जगह और इसके ज्यादा ट्रैफिक की वजह से यहां मैरिटाइम कोलिजन्स का खतरा हमेशा बना रहता है। हजारों वेसल्स, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर शिप से लेकर छोटी फिशिंग बोट्स तक शामिल हैं, हर साल इस टैंगल्ड वाटरवे से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बाँच जाती है। स्ट्रेट ऑफ मलाका में किसी कोलिजन के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जिससे जान जा सकती है। ऑयल स्पिल्स या कार्गो स्पिल से एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है और ग्लोबल शिपिंग लेन्स डिसरप्ट हो सकते हैं। स्ट्रेट के कुछ हिस्सों में पानी का कम होना खतरों को और बढ़ा देता है, क्योंकि फंसे हुए वेसल्स ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं और नेविगेशन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। कोलिजन्स के जोखिम को कम करने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाका में सोफिस्टिकेटेड ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स लागू किए गए हैं। ये स्कीम्स विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले वेसल्स के लिए स्पेसिफिक लेन्स तय करते हैं, बिल्कुल जमीन पर मौजूद हाईवेज की तरह। इसके अलावा मैरिटाइम अथॉरिटीज ट्रैफिक की निगरानी करने और शिप्स को नेविगेशनल गाइडेंस प्रदान करने के लिए रेडार सिस्टम्स, वेसल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 7, नेचुरल हैजर्ड्स। मानव निर्मित खतरों के अलावा स्ट्रेट ऑफ मलाका कई तरह की नेचुरल हैजर्ड से भी प्रभावित होता है, जो शिपिंग को बाधित कर सकती हैं और सीफेरर्स के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। ये स्ट्रेट एक ऐसे इलाके में स्थित है जहां ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और मानसून्स का खतरा बना रहता है, जिससे तेज हवाएं, उफनता समुद्र और कम दिखाई देना जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जो नेविगेशन को खतरनाक बना देती हैं। भूकंप, जो इस साइज्मिकली एक्टिव रीजन में एक खतरा है, सुनामीज को ट्रिगर कर सकते हैं, जो कोस्टल कम्युनिटीज और मैरिटाइम एक्टिविटीज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका की भौगोलिक स्थिति सुनामीज के प्रभावों को बढ़ा सकती है, जिससे लहरें तेज होती हैं और इस नैरो पैसेज से गुजरते समय उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ये नेचुरल हैजर्ड्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरने वाले शिप्स को चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस और संभावित नेचुरल डिजास्टर्स से निपटने के लिए तैयार रहने के महत्व को दर्शाते हैं। सेक्शन 8, एफर्ट्स टू मिटिगेट रिस्क्स। स्ट्रेट ऑफ मलाका में मौजूद मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस को पहचानते हुए लिटरल स्टेट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस इंपॉर्टेंट वाटरवे के जोखिमों को कम करने, सुरक्षा बढ़ाने और इसके सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में मैरिटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने से लेकर एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने तक कई तरह के इनिशिएटिव्स शामिल हैं। लिटरल स्टेट्स, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर शामिल हैं, द्वारा की गई जॉइंट पेट्रोल्स इस रीजन में पायरेसी को रोकने और मैरिटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल रही है। इन पेट्रोल्स में इंटेलिजेंस शेयर करने, सर्वेलेंस करने और घटनाओं का जवाब देने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स शामिल हैं, जिससे मैरिटाइम ट्रेड के लिए एक ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट बनता है। नेविगेशनल एड्स में निवेश, जैसे कि बेहतर लाइटिंग बुओइज और रेडर सिस्टम्स, ने स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरने वाले शिप्स के लिए सुरक्षा को बढ़ाया है, खासकर हैजर्डस एरियाज में जहां पानी कम होता है या जगह बहुत नैरो होती है। ये एड सीफेयरर्स को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने और कॉलिजन्स से बचने के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रदान करते हैं। सेक्शन 9, द स्ट्रेट ऑफ मलाका, ए बैलेंसिंग एक्ट। स्ट्रेट ऑफ मलाका हमारी दुनिया के इंटरकनेक्टेड नेचर का एक उदाहरण है, जहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह इंपॉर्टेंट वाटरवे, जो सदियों से एक मैरिटाइम फोकल पॉइंट रहा है, आज भी ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। हालांकि जिन फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेट ऑफ मलाका इतना इंपॉर्टेंट है, वही इसकी वल्नरेबिलिटीज का कारण भी है।
यहाँ कई तरह की चुनौतियां हैं, जिसमें पायरेसी का लगातार खतरा, हैवी शिपिंग ट्रैफिक से जुड़े एनवायरमेंटल रिस्क्स और एक ऐसे रीजन की जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज जहां मेजर पावर्स का जमावड़ा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें एक नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत है, जिसमें लिटरल स्टेट्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी और शिपिंग इंडस्ट्री के बीच कोऑपरेशन शामिल है। मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने, मरीन एनवायरनमेंट की रक्षा करने और सेफ नेविगेशन को बढ़ावा देने के प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्लोबल ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट रास्ता बना रहे।